हेलो दोस्तों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं पता है कि इथेनोइक एसिड से बेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। शायद मुझे ये नहीं पता कि आपको ये बात पता है। अगर नहीं पता या पता है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक एक स्टेप मैं समझाने वाला हूं कि कैसे इथेनोइक एसिड से यहाँ पे बेंजीन को हम लोग बनाने वाले हैं। और एक्चुअल में ये बहुत ही कमाल का कन्वर्जन है। अब यहाँ पर हम लोग इथेनोइक एसिड से बेंजीन की तरफ चलेंगे, यानी इसमें बहुत सारे रिएक्शन एक साथ देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार होगा। कमाल का कन्वर्जन होने वाला है। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठना है, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को नोट करना है। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे इथेनोइक एसिड से क्या करना है, बेंजीन बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे? तो इसी बात को आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात, ये क्वेश्चन कहां से मैंने उठाया है, एनसीईआरटी से उठाया है, क्लास 11th का ये कन्वर्जन है। तो चलिए सबसे पहले ज्यादा देर ना करते हुए इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं, CH3COOH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर बेस लेके आना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वैसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में होता है तो हम लोग एक्वस यूज करेंगे, और एसिड है एसिटिक एसिड और ये बेस है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, H2 आपका बाहर जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, CH3COONA बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एसिटेट यानी साल्ट बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इस पे सोडा लाइन लेना है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। रेशियो की बात करेंगे तो 3:1 का रेशियो होता है। अब सर सोडा लाइन लेने से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होने वाला है, जैसे यहाँ पे सोडा लाइन यूज करोगे, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, यहाँ पर Na2CO3 बाहर निकलेगा। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर मीथेन बनता हुआ दिखेगा। सर ये कोई मैकेनिज्म है? बिल्कुल मैकेनिज्म नहीं है, ये एक रिएक्शन को जनरल समझने का तरीका है। CH3 एक हाइड्रोजन जोड़ दो, मीथेन बन जाएगा। अब मीथेन बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देना है लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन, और आपका यहाँ पे CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन एक Cl, यहां से निकलेगा CH3Cl बनेगा। उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। अब ये जैसे CH3Cl आपका बनता है, आपको क्या करना है, यहां पे लेना है सोडियम ड्राई ईथर। सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन करा देंगे, और इसके 2 मोल्स हो जाएंगे थोड़ा एक्सेस में, तो यानी यहाँ पे CH3 इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही इथेन बनेगा, वापस से Cl2 के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए, CH3CH2Cl बन जाएगा। ऐसा क्यों, दोनों ही प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दीजिए, जैसे मीथेन में हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे कराया था। तो इस तरीके से CH3CH2 यहाँ पे Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब इथाइल क्लोराइड एक टाइप का हेलो एल्केन है, इस पे आप एल्कोहलिक के OH ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप एल्कोहलिक के OH ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन कराता। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा हीट की वजह से कैमरा बंद हो गया था, तो वापस से मैंने स्टार्ट किया, एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं, सारा चीज सही है। तो यहां से समझते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया, जिसको क्लोरोइथेन कहते हैं। क्लियर है? अब क्लोरोइथेन पे क्या करेंगे, एल्कोहलिक के OH का यूज करेंगे। दरअसल एल्कोहलिक के OH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। अगर आप इसके जगह पे अगर एक्वस लेते हो तो ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन कराएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, तो अल्फा से हाइड्रोजन और यहाँ से बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, इसको बीटा बोलेंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब बना इथीन। इथीन पे क्या करेंगे, यहाँ पे Br2 लेके आ जाइए CCl4 के साथ में, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, तो यहाँ पर CH2Br CH2Br डबल बॉन्ड है तो एडिशन हो जाएगा।
फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए, एल्कोहलिक के OH वापस से लेके आइए। जैसे ही एल्कोहलिक के OH लेके आएंगे एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ से ब्रोमीन निकाल लीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन, तो HBr बाहर जाएगा तो CH2CH Br बन जाएगा। इस तरीके से कैसे बना सर, अगर मान लीजिए हम यहाँ से ब्रोमीन निकालते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CHBr हो जाएगा, CH2 एज इट इज रहेगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतना करने के बाद आप लेके आ जाइए KHNH2। KHNH2 क्या होता है, बेस होता है, बेस है तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा एक, यहाँ से जैसे एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा यहाँ पे आपका CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो पहले से है, यहाँ से ब्रोमीन भी चला जाएगा, तो अब यहाँ पे फिर CH एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। अब ध्यान होगा, अगर आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी हम लोग एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कराएंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब लेंगे, जैसे रेड हॉट आयरन ट्यूब लेंगे ये पॉलीमराइज होकर के 3 मॉलिक्यूल होते हैं इसके, बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। किसका, बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से आपका बेंजीन बन जाता है। तो उम्मीद है ये शानदार कन्वर्जन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। एक बार फिर से समझते हैं क्या यहाँ पे किया गया है। एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, वाटर बाई प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करना है, तो उसके बाद आपका सोडियम कार्बोनेट एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस रिएक्शन को समझाने का मेरा तरीका है, तो आप ये मत समझिएगा कि कैसे यहाँ से OH ऐसे ON निकला, ठीक है। नेक्स्ट मीथेन बनेगा, CH3 एक हाइड्रोजन मीथेन बन गया, क्लोरीनेशन कराएंगे, Cl2 आएगा, एक हाइड्रोजन हटाएगा, CH3Cl बनेगा। इसके 2 मोल यूज करते हैं ड्राई ईथर सोडियम के प्रेजेंस में, वुड्स रिएक्शन होता है, मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है। तो CH3CH2 यानी इथेन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद आप जैसे Cl2 लेके आएंगे लाइट के प्रेजेंस में, फिर से यहाँ पे इथेन से दोनों प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल के एक Cl लगा देंगे, वहां से बाद एल्कोहलिक KOH लेके आएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। अगर एक बस होता तो सब्स्टिट्यूशन कराता, लेकिन अपन एल्कोहलिक यूज कर रहे हैं, तो एल्कीन बन जाएगा, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन बनने पर Br2CCl4 टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन लेके आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। अच्छा सबसे बड़ी बात सिन एडिशन होगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड से ऐड होंगे, ये बन जाएगा। एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, वापस से यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, तो यहाँ पे CH2 बच गया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, CHBr हो गया। KHNH2 लेके आएंगे, बेस के जैसा काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा, वैसे कि हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, तो यहाँ से H लेके जाएगा, तो फिर इसके बाद यहाँ से Br जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। जैसे ही एसिटिलीन बनेगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब लेंगे, पॉलीमराइजेशन करा देंगे, पॉलीमराइजेशन कराने के बाद आपका देन बेंजीन बन जाएगा। तो उम्मीद है ये शानदार कन्वर्जन आपको पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।